नमो सिद्धां नमो आर्य नमो वच नमो लोच मंगल में मंगल कर वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमान करि मंगल करि होमा ग्रंथ कर्ण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये जो मंगलाचरण करते हैं लौड़िया जी हम लोग, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बराबर। इसका उद्देश्य है वो तो एक अलग मंगलाचरण होता है, ग्रंथ के शुरू में मध्य में अंत मंगल, शुरू मंगल, मध्य मंगल। लेकिन ये जो हम मंगलाचरण शास्त्र प्रारंभ करने से पहले करते हैं, मेरे हिसाब से हम लोग मंगलाचरण करके प्रतिज्ञा करते हैं कि अब मैं इस समय से अपनी बात नहीं कहूँगा, जो जिनवाणी कहेगी वो बात करो, जो आचार्यों ने पंच परमेष्ठियों ने कहा है मैं उस बात को कहूँगा, ज्ञानी महात्माओं ने कहा है उस बात को कहूँगा, अपनी बात इसमें मिलाऊंगा नहीं। कल की बात तो कोई दोहराने की आवश्यकता नहीं है, नहीं दोहरा दो। हमने शुरू से लिया था नमः सिद्धे श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प टोडरमल जी साहब का रचित है, विराजमान है। उसमें सबसे पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में देव शास्त्र गुरु तीनों आ जाते हैं, और फिर मोक्ष मार्ग उसमें 7 तत्व का विचार आ जाता है। ये बात ली। फिर पीठ बंद प्ररूपण, कि जैसी मजबूत पीठिका होगी वैसा ही मंदिर बनेगा। ये जिनवाणी मंदिर, जिनवाणी इसके ऊपर खड़ी कर रहे हैं, इसके ऊपर मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ को खड़ा कर रहे हैं। तो उसकी पीठिका में उन्होंने पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु, श्रोता, वक्ता, सुनने बाँचने लायक शास्त्र किन किन को कैसे कहाँ प्रणाम करने के योग्य हैं, और इसके लिखने वाले ने ये भी कहा कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। मैं कोई अपनी मति कल्पना से नहीं कहता हूँ, जो मैंने आचार्यों से जाना है वही बात मैं कहूँगा, कुछ मिलाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे जिनवाणी क्या है, जिनाज्ञा भंग होने का भय बहुत है। हम ये गलती कर जाते हैं कि हमने उस भय को निकाल दिया है। हमारे ज्ञान में ये नहीं है कि जिनवाणी भंग का, जरा सी जिनवाणी भंग का कितना बड़ा दोष है। वो दर्शन मोह का कारण है। दर्शन मोह 66 कोड़ा कोड़ी 70 कोड़ा कोड़ी सागर का एक समय के अंदर बंद हो जाते हैं। हम बंद करते समय नहीं सोचते, बंद भोगते में रोते हैं। उसके बाद मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में टोडरमल जी ने जैसे 6 डाला में 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञान था, उसी तर्ज पर, बल्कि ये पहला ग्रंथ है, पहले तो उन्होंने इसको आधार पर लिया। उन्होंने पंच परमेष्ठी का वंदन नमन न करके, जिससे वो पंच परमेष्ठी पद में स्थापित हुए, वो वीतराग विज्ञानता से स्थापित हुए, तो उस वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया। और वीतराग विज्ञानता अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसे नमस्कार किया।
फिर हमने एक चर्चा की कि वीतराग विज्ञानता 8 प्रकार की है। उसकी कोई अब खोल के दोबारा से चर्चा की। बोली तो शक्ति रूप वीतराग विज्ञानता जो प्रत्येक में 12वें गुण स्थान तक, निगोदिया से लेके 12वें गुण स्थान तक है। हो सकती है। फिर उसकी व्यक्तता शुरू हुई चौथे गुण स्थान से, तो चौथे गुण स्थान की वीतराग विज्ञानता जिसमें अनंतानुबंधी अनंत संसार का अनुबंध अर्थात एग्रीमेंट करने वाला कागज फाड़ दिया जाता है बराबर कि अब ये नहीं चलेगा, और मिथ्यात्व का वहाँ पर अभाव हुआ है और सम्यक्त सूर्य का उदय हुआ है। बराबर ऐसी वीतराग विज्ञानता। फिर उसमें वृद्धि होकर 5वें गुण स्थान की वीतराग, 2 चौक, फिर 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक 6ठे 7वें गुण स्थान। हालांकि वो 6ठे 7वें गुण स्थान तो 12वें तक चलेगा, लेकिन अब श्रेणी की वीतराग विज्ञानता को अलग किया, चूंकि उसके अंदर प्रशस्त रूप से टिका है, तब श्रेणी मानता है, तब 7 तो श्रेणी मानते हैं। तो श्रेणी की वीतराग विज्ञानता। और हम श्रेणी 2 तरह की नहीं मानी जाती पंडित जी। कितनी तरह की मानी जाती है? क्यों? क्योंकि उससे ही आगे बढ़ेगा। नहीं, वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये उसकी बात वो जानो। हम पूछते हैं श्रेणी कितनी तरह की मानी जाती है? एक ही छपक। क्यों मानी जाती है? नहीं, नो, छपक श्रेणी नहीं मानी जाती। कोई छपक नहीं श्रेणी नहीं मानी जाती, सिर्फ श्रेणी मानी जाती है। उस श्रेणी में यदि आत्मा में स्थिरता ऐसी हुई तो जिसने सीधे 12वें में पहुंचा तो उस श्रेणी को छपक कहते हैं। और यदि उसके अंदर वो बीच में अपने पुरुषार्थ की कमी से गिर गया, 11वें में आ गया, तो उसी श्रेणी को उपशम श्रेणी कहते हैं। कोई ऐसी 2 तरह की श्रेणी नहीं। कोई ये विकल्प करके नहीं मान सकता कि मैं उपशम श्रेणी मानूंगा या छपक श्रेणी मानूंगा। वो श्रेणी मानता है। भाई साहब बात समझ गए ना? देखिए, ये जो ऐसे ये चढ़ाई पे चढ़े, साइकिल से चढ़े, पूरी शक्ति लगाता है वो पार करने के लिए प्रत्येक चीज। जो नहीं पार कर पाया यहाँ पे वो लुढ़क जाता है, वो उपशम हो गया। जिनने पार कर दी वो छपक हो गया। वो 12वें गुण स्थान से आकर अंतर्मुहूर्त काल में 13वें गुण स्थान में आकर परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है, सकल परमात्मा के पद को प्राप्त कर लेता है। श्रेणी की वीतराग विज्ञानता, 12वें गुण स्थान की वीतराग विज्ञानता, 13वें गुण स्थान की वीतराग विज्ञानता, सिद्ध दशा की 8 प्रकार। ये वीतराग विज्ञानता के भेद मोक्ष मार्ग 6 ढाला के वीतराग विज्ञानता शब्द से पूज्य गुरुदेव श्री ने पहली ढाल के पहले उस प्रवचन के अंदर इस तरह तो नहीं कहा कि पहली ये वीतराग दूसरी है, उन्होंने उनको बांटा है, उसमें बांटे है। उसके अंदर करी मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पाप। इसके 2 तरह के अर्थ किए थे, निश्चय समाज को प्राप्त हो और व्यवहार, जिसे युगल जी ने भी कहा ना, ये अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाओ। अब तक मैं तेरी पूजा ही करता रहूं ऐसा मेरा कोई भाव नहीं, मैं भक्ति बना रहा हूं, नहीं। अब तो मैं अपना अर्घ बनाकर तेरे बराबर आके बैठूंगा, तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊं। इसी प्रकार अब मैं अपने अनंत 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 अनंत, जिसमें अनंत बार अनंत का गुणा करें तो अंत ना आवे। गुरुदेव कहते क्षेत्र की अपेक्षा आकाश का अंत नहीं, और भाव की अपेक्षा मेरे गुणों का अंत नहीं, गुणों का अंत नहीं। उन सब गुणों में शुद्धि तो प्रकट हुई है, अब पूर्ण विशुद्धि को प्राप्त हो। मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति है, अमृत चंदाचार्य ने कहा। में शुद्धि तो हुई है, लेकिन वो शुद्धि पूर्ण परम विशुद्धि को प्राप्त हो, ये मैं भावना करता हूँ, सिर्फ भावना करता हूँ। उसकी भावना भी ये कोई सफल नहीं है, जिसको अभी शुद्धि की ही पता नहीं है, अभी जो मिथ्यात्व में रमा हुआ है उसकी बात नहीं है।
और दूसरा व्यवहार से जितने विश्व के लोग हैं उनको भी इस शुद्धात्मा का भान हो, ज्ञान हो, इस भावना से वो भी अपने में टिके। मैं इस ग्रंथ की रचना करता हूँ, टोडरमल जी साहब कहते हैं। और फिर नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोए सवेशम। ये प्राकृत की भाषा में, फिर इसका संस्कृत में अनुवाद दिया, फिर इसका हिंदी में अनुवाद दिया। इस प्रकार इसमें नमस्कार किया, इसलिए इसका नाम नमस्कार मंत्र है। यहाँ तक हमारी बात कल हो गई। ठीक है साहब। अब नीचे की एक लाइन पे हमें आज चर्चा करनी है। अब कब नमस्कार मंत्र को, नमस्कार पंच परमेष्ठियों को जो परम पद में इष्ट हैं। अब यहाँ जिनको नमस्कार किया, किनको नमस्कार किया? पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया। उनके किसके? पंच परमेष्ठियों के स्वरूप का चिंतन करते हैं। अब हम 2-3 शब्दों पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहली तो बात है, नमस्कार किसको कहते हैं? सबसे बड़ा मुख्य प्रश्न है। और क्या हमने कभी जीवन में अभी तक नमस्कार देवशास्त्र गुरु को किया है? टवाड़िया जी साहब, नहीं किया है? नहीं। क्योंकि नमस्कार का फल तो आत्म स्थिरता है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र है। मैंने अनादि से हाथ तो जोड़े हैं, मैंने स्तुति का उच्चारण तो किया है, लेकिन वास्तव में मैंने नमस्कार नहीं किया है। मैं इस नमस्कार को 3 हिस्सों में बांटने का बात करता हूँ। उसे आप कितने में भी बांट सकते हैं, 2 में भी बांट सकते हैं, 5 में भी बांट सकते हैं। पहला जड़ नमस्कार। पहला कौन सा? जड़ नमस्कार। जो नमस्कार की क्रिया हुई, हाथ जोड़ने की, धूप देने की, दंडवत करने की, षष्टांग की, अष्टांग की, वो जो शरीर का पोस्चर बना, वो जो क्रिया हुई, वो आहार वर्गणा का कार्य है, उद्गल का कार्य है। वो मेरा कार्य नहीं है। मेरा कार्य। और उसके कार्य से मुझे लाभ हो, पर मेरे कार्य का कर्ता हो जाए, ऐसा नहीं। ऐसा 3 काल में हो नहीं सकता। वो गुरुदेव के और अरहंत के मार्ग से अलग है। दूसरा, जो मैंने स्तुति का उच्चारण किया, वो स्तुति भाषा वर्गणा का कार्य है, वो जड़ पुद्गल का कार्य है। उसका मुझ आत्मा से किसी प्रकार का किंचित मात्र भी कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं उसका। और जो मेरे मन में जो ये विचार आया, मन वचन काय, मेरे मन में जो ये विचार आया कि मैं स्तुति करूं, वो विचार राग है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। जो मेरा स्वभाव नहीं है, उसका लाभ मुझे कैसे मिलेगा? और मैं अनादिकाल से ये नमस्कार करके बाहर आके खुश होता हूं कि मैं जिन बिंब के दर्शन कराया, मैंने दर्शन कर लिए, मैंने भगवान को धोख दे लिया। मैं आपसे तो बेटर हो गया ना, आप तो नहीं गए अभी तक सुबह से, मैं तो हुआ है ना। ऐसा नहीं है भाई। इस जिसका जो कार्य है उसका फल उसी को लगेगा। ये मेरा कार्य नहीं है। इससे ना मुझे पुण्य है, ना मुझे पाप है, और ना मेरी शुद्धि है। तीनों चीज मेरे से नहीं। एक बात हो, जड़ नमस्कार। जड़ नमस्कार। आपकी वो वाली बात मिलेंगे, विश्वकुंभ वाली भाई साहब आपकी, जिसमें आपने कहा था कि पूजा करने में कौन सा पाप होता है। आप ये गलत कहते हैं, आपने ऑफिस में बैठ के कहा था। दूसरा कहा द्रव्य नमस्कार। द्रव्य नमस्कार हम लोग जो जड़ कार्य है, पूजा है, उसको द्रव्य नमस्कार कहते हैं। लेकिन मैं इसके जो उल्लेख कर रहा हूँ वो इस तरह कर रहा हूँ,
जो भगवान का द्रव्य है, जो स्थापना निक्षेप से प्रतिमा के अंदर विराजित अरहंत परमात्मा हैं, और वास्तव में उस साक्षात अरहंत परमात्मा और जिन प्रतिमा में कोई अंतर नहीं है, सिवाय वचन के लाभ के अलावा उनमें कोई अंतर नहीं है, वो कैसे भगवान बने और मुझे वैसे भगवान बनना है, ऐसी भावना के साथ उनके प्रति जो महिमा आई और उस महिमा से मुझे अपने स्वरूप को जानने की ललक हुई, उसे द्रव नमस्कार कहते हैं। और वो द्रव नमस्कार किसका कारण है? ज्ञानी का, संसार का कारण है। हाँ, वो पुण्य बंध है, वो पुण्य मुक्त नहीं है, वो पुण्य बंध का कारण है, वो मुक्ति का कारण नहीं है। अब इसके दो भेद हैं, पुण्य नमस्कार और पाप नमस्कार। मैं भगवान के सामने यदि भगवान की महिमा के साथ वैसा बनने की भावना के साथ आकर के नमस्कार किया तो वो पुण्य नमस्कार हुआ, पुण्य बंध का कारण हुआ। और यदि मैंने भगवान से मांगा कि मेरे बच्चा हो जाए, मेरा रोग ठीक हो जाए, तो मैंने भगवान को दाई और नर्स बना दिया, डॉक्टर बना दिया। भगवान मेरे घर की रक्षा करना, चौकीदार बना दिया भगवान को। ऐसा नहीं होता है। और यदि मेरी भाव में ये चल रहा है कि ये सब लोग मुझे पुजारी माने, कि देखो कितने भाव से नमस्कार करते हैं पवन जी, इनके मन में मेरे प्रति बड़प्पन, बड़ाई आए, मेरी महिमा आए, तो पाप नमस्कार हुआ। यदि वहाँ पर कोई बहन आई है और मुझे उसे देखने का भाव हुआ तो वो पाप नमस्कार हुआ। और यदि मुझे ये भाव भी आ गया कि ये सब जाए तो छत्र उतार के ले जाऊं तो पाप नमस्कार हो गया। क्रिया तो पूरी की पूरी उस शब्द का उच्चारण वही चल रहा है जो ज्ञानी महात्मा आत्मा के अनुभव के समय कह रहा है, कोई अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन जब पुण्य नमस्कार होता है तो ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है कि शरीर की क्रिया और भाषा वर्णना का कार्य भी तदनुरूप होता है, नियम रूप नहीं है, नियम रूप नहीं है, होता है। और लेकिन जो संक्लेश रूप परिणाम रूप नमस्कार है वो तो नियम से नरक निगोद का कारण है ही, त्रियंच गति का कारण है ही, लेकिन पुण्य नमस्कार भी संसार का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। तो फिर आए या नहीं आए मंदिर नमस्कार करने, तो तीसरे नमस्कार को आज जो आज तक नहीं आया, जिसे कहते हैं भाव नमस्कार, जिसे कहते हैं भाव नमस्कार। भगवान की मुद्रा को देखकर जो जिनेंद्र का द्रव्य गुण पर्याय है, ऐसा ही मेरा स्वभाव है, मेरा द्रव, मेरा गुण। पर्याय में अंतर है ना? नहीं। पर्याय में व्यक्तता और अव्यक्तता में तो अंतर है, लेकिन पर्याय स्वभाव में अंतर नहीं है। वो दोनों की पर्याय एक समय की है, एक दूसरे से है, बिना किसी गैप के है, और दोनों चैतन्य की ग्रंथियां हैं। इस दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये जान करके यही मेरा स्वरूप है, मेरे सामने से प्रतिमा का तो तिरोभाव हो जाए और मेरा ज्ञायक भगवान आत्मा वहां विराजित हो जाए और मुझे वो भासने लगे, वो भासने लगे तो उसे कहेंगे भाव नमस्कार है। वो शुद्धि का कारण है, वो मोक्ष मार्ग है, वो धर्म है, वहां से धर्म का प्रारंभ होता है। ये जो अन्य मतों में गणपति बाप्पा मोरिया पुरचा वर्षी लोकरिया सुना है आपने? गणेश की बड़ी बड़ी सुंदर प्रतिमाएं बनाकर
उसको पानी में बहाते हैं, पॉल्यूशन करते हैं। सरस्वती की, दुर्गा की मूर्तियां बंगाल में बहाते हैं, पॉल्यूशन करते हैं। उसके पीछे भावना वही थी। ये तो इसका तिरोभाव और ज्ञायक भाव का प्रादुर्भाव, आविर्भाव है ना। लेकिन उसको तो हम भूल गए। हमने तो उस मिट्टी को पानी में डालकर पॉल्यूशन करने में धर्म मान लिया। भाई जी, यहां जिनको नमस्कार किया, अब कौन सा नमस्कार किया ये अपने अपने मन में विचारना मेरे भाई। मैंने तो जड़ नमस्कार किया अनादि से, और कभी किसी काल में द्रव नमस्कार भूल से हो गया हो तो हो गया हो। लेकिन जिस जीव को भाव नमस्कार होता है उसके संसार का किनारा निकट आ जाता है, नंबर 1। और नंबर 2, उस काल में द्रव और जड़ नमस्कार का भी निमित्त नैमित्तिक ऐसा संबंध है कि वो भी देखने में आता है, नियम रूप नहीं है। वो भाव नमस्कार घर बैठे भगवान के पिंडस्थ ध्यान के अंदर भी भाव नमस्कार हो सकता है। तो एक बात हुई यहाँ इस पहले करके पहले पृष्ठ पर हमने बार बार नमो अरहंताणम करके नमे सिद्धि करके जिन्हें नमस्कार किया उन पंच परमेष्ठी के सबसे पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक शुरू करते ही हम टोडरमल जी हमें पहले कहते हैं तू पहले उनके स्वरूप को समझ ले, स्वरूप को जान, पहले उनके स्वरूप को समझ ले। उस स्वरूप में क्या क्या आता है ये माइकल तो शायद बता दे। बाह्य स्वरूप को स्वरूप नहीं अभी तो बाह्य स्वरूप को नहीं भैया इसके अंदर 5 बातें आएंगी, 5 या 6 बातें आएंगी हर एक के स्वरूप में। पहले आएगी वो कैसे बनते हैं। मान लो अरहंत के स्वरूप का बात करनी है तो पहला प्रश्न होगा अरहंत कैसे बनते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस टू बी ए अरहंता। मैं अरहंत देव कैसे हो सकता हूं, मैं किस प्रोसेस को एडॉप्ट करूं, किस धारा में चलूं तो मैं अरहंत बन जाऊं। तो अरहंत बनने का पहले मुझे प्रोसेस ज्ञात होना चाहिए। नंबर 2, अरहंत बनने पर क्या मिलता है। मैं क्यों बनूं अरहंत, क्यों बनूं, पागल हूं क्या, यहां पे कोई मजे कमा रहे हैं क्या। माइक लग रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, पंडित लोग बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, उनके साथ चर्चा हो रही है, और क्या चाहिए मुझे। क्या मिलता है जो नहीं मिला, वो क्या मिलता है। नंबर 3, जब मिलता है तो कुछ जाता भी है, मेरे में से क्या जाता है। 3 बात हो गई ना, कैसे बनते हैं, क्या मिलता है, क्या जाता है, और अंतरंग दशा कैसी होती है जो जीव अरहंत बनता है उसकी। 5वां, उसकी बहिरंग दशा कैसी होती है। 6, उनको मैं नमस्कार क्यों करूं, मुझे क्या लाभ है, उनको मैं प्रणाम क्यों करूं, उनके प्रणाम करने से मेरे किस हित की सिद्धि होती है। इन सब बातों को हम उनके स्वरूप में विचार करेंगे। यही टोडरमल जी ने बताया। हम लोग एक एक शब्द की, भैया देखो हम लोग सब लोग समान कक्षा के विद्यार्थी बैठे हैं, हम वो चर्चा करेंगे। कोई शब्द अगर छूट जाए है तो मुझे बताना, और वो मेरे से छूट जाए तो आप उसे पूरा करना, और आपको कोई उसमें दूसरा भाव आए तो उसको कहना। ये लेक्चर नहीं है, उसे कहना, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। बहुत सी चीज़ ऐसी है जो मेरे ध्यान से चूक जाए तो कहना। अब शुरू करते हैं। अब दूसरा पेज शुरू होता है। जब समय हो जाए तो मुझे बता देना। स्वरूप का चिंतन कर अभी करते हैं, अभी इस चिंतन यहाँ आ जाएगा, है ना। देखिए, चिंतन तो एक कॉमन शब्द है क्या, जिसमें अरहंत सिद्ध
और सामान्य स्वरूप आचार्य उपाध्याय साधु के उनका चिंतन करते हैं। ये राग रूप है, शुभ भाव रूप है। लेकिन यहाँ पर जब अरहंत के स्वरूप की चर्चा करेंगे तो टोडरमल जी कहेंगे उनके स्वरूप को विचारते हैं, और जब सिद्ध के स्वरूप की चर्चा करेंगे तो कहेंगे उसके स्वरूप ध्याते हैं, और जब आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप की चर्चा करेंगे तो कहते हैं का अवलोकन करते हैं। और इन तीनों का उद्देश्य पूर्वक लिखा गया है। अरहंत परमात्मा हमारे प्रत्यक्ष सकल परमात्मा होने से ज्ञान का विषय है, उन्हें जाना जा सकता है। वर्तमान में विदेश क्षेत्र में महाविदेय में सीमंद आदि 20 तीर्थंकर परमात्मा विराजमान हैं, और चौथे काल में इस क्षेत्र में भी होते हैं। और आचार्य कुंद कुंद विदेश क्षेत्र जाकर के उन परमात्मा के दर्शन करके आए हैं, तो उनके स्वरूप के वैसा विचार किया जा सकता है। लेकिन जो निकल परमात्मा है सिद्ध, जो उस बस परमात्मा बनने के बाद से हमारे विचार का विषय नहीं रह जाते, देखने में नहीं आते, उनके स्वरूप का जैसे सर्वज्ञ देव की वाणी में उनका स्वरूप आया है, हम सर्वज्ञ देव की वाणी पर विश्वास करके उनके स्वरूप को ध्याते हैं, वैसा बनने की भावना करते हैं। और पंचम काल के अंत तक भरत क्षेत्र में भी सच्चे साधु आर्य का श्रावक श्रावका का अभाव नहीं होगा, वो गिनने लायक होंगे उंगलियों पे, लेकिन ये आगम का वचन है, वो अभाव रूप नहीं होंगे। ये हमारे ज्ञान के क्षयोपशम की कमी हो सकती है, क्षेत्र बड़ा होने का कारण हो सकता है कि वो हमारे ज्ञान में ना आए, लेकिन है। ये ज्ञानार्णव में भी कहा है, इसके 8वें अधिकार में भी कहा है, इसी ग्रंथ के 8वें अधिकार में भी कहा है। तो हम उनका अवलोकन, अगर हमारे ज्ञान का क्षयोपशम है और हमारे महापुण्य का उदय है, तो मुझे उन चलते फिरते सिद्धों जैसे आचार्य उपाध्याय साधुओं के वर्तमान में दर्शन हो सकते हैं। कुंद कुंदाचार्य जैसे के दर्शन तो हो ही सकते हैं, और कुंद कुंदाचार्य ने विदेश क्षेत्र जाके ऐसे टोलों के दर्शन किए, इसलिए का अवलोकन करते हैं। ऐसा आगे तीनों का अंतर आ गया, तीनों का वहीं आ जाते हैं अरहंत के स्वरूप पे। यहां कहते हैं अरहंतों का स्वरूप। कोई इसमें कोई खास बात लगी इस शब्द इसमें? बहुवचन, फिर क्या होने दो बहुवचन? मतलब सब अरहंतों की बात आ रही है। करेक्ट। पहली बात, जो धर्म है, अरहंत एक धर्म है जो 4 कषाय के अभावपूर्वक अनंत चतुष्टय के साथ में प्रकट हुआ है, इसलिए तो वो धर्म है। और धर्म क्षेत्र और काल की मर्यादा के पार होता है, उल्लंघन करता है, उल्लंघन कर जाता है, कोई क्षेत्र में बंधा हुआ नहीं होता कि चौथे काल में अरहंत का स्वरूप ऐसा होगा, 5वें काल में ऐसा होगा, विदेश क्षेत्र में ऐसा होगा, जब भरत क्षेत्र में होंगे तो ऐसा होगा, ऐरावत में होंगे तो ऐसा होगा। ऐसा नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं नींबू खट्टा है, अमेरिका में मीठा होता है, चाइना में कड़वा होता है, शक्कर मीठी ही होती है, वो किसी काल में किसी क्षेत्र में वो मीठी होती है। तो जो लोग अरहंत के या मुनि के स्वरूप में कहते हैं वो तो चौथे काल वाले हैं, वो पाप करते हैं, अवर्णवाद करते हैं। अरहंत का स्वरूप यानी भगवान का स्वरूप 3 काल 3 लोक में एक सा ही होता है। जितने अब तक अरहंत हुए हैं, जितने वर्तमान में विदेश क्षेत्र से हो रहे हैं, और जितने भविष्य में अरहंत होंगे, उनका यही स्वरूप होगा।
इसलिए कहा अरहंतों का स्वरूप, अरहंत का स्वरूप नहीं कहा। वहां प्रथम अरहंत, पहले अरहंत का स्वरूप, पहले अरहंत का जो पहला अरहंत हुआ, वहां कहा जब हमने इन पंच परमेष्ठियों के स्वरूप के चिंतन का संकल्प किया, ये भी महान पुण्य का कारण था कि ये संकल्प किया कि हम निश्चय करके घुसे। अब हमें इस शरीर से भी ममता छोड़कर, जिन्होंने पूर्ण ममता छोड़ी, हमने उनके स्वरूप के चिंतन का भाव बनाया। वहाँ प्रथम यानी पंच परमेष्ठियों में सबसे पहले, प्रथम का मतलब वो नहीं कि पहले वाले अरहंत के, पहला अरहंत कौन से थे पहले अरहंत? कोई तो पहले होंगे जो जिसको अगर पहले कह दिया तो उसकी आदि हो गई, और ये अनादि है जिसकी आदि नहीं है, ये अनंत है जिसका अंत नहीं है। वहां प्रथम, फिर क्या है? अरहंत, यहां भी अरहंतों ही शब्द है भाई साहब। अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। विचार करने पे हम लोग चर्चा कर चुके, इसलिए पुनः इसकी पुनरावृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हम सिर्फ पहली लाइन पढ़ेंगे और पढ़ के फिर इसे बंद करेंगे। उसमें से थोड़ी सी 2-4-5 मिनट चर्चा होगी तो करेंगे। जो माने जिसकी बात कर रहे हैं, ना मेरी माँ, ना ऐसे नहीं भैया। जो भी अरहंत बनना चाहता है या जिसने अरहंत बनने का संकल्प लिया, वो क्या प्रोसेस अपनाएगा? हमने कहा था ना, सबसे पहले अरहंत कैसे बनते हैं उस प्रोसेस की चर्चा होगी स्वरूप के अंदर। जो अरहंत बनना चाहता है या जिसने जो अरहंत बने हैं वो कैसे बने हैं? गृहस्थपना त्याग कर। इसमें 2 शब्द आते हैं, गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार करके। मैं इसको थोड़ा उल्टा बोलता हूं, सुधार दीजिए गलती हो तो, नहीं हो तो स्वीकार कर लीजिए। जो गृहस्थ धर्म त्याग कर मुनिपना अंगीकार करके, इसमें क्या लिखा है उसकी बात भूल जाइए। मैं कह रहा हूं इसमें तो यही लिखा है जो आप कह रहे हैं, मैं भी वही बोलता हूं। गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके। अगर मैं ये कह रहा हूं गृहस्थ धर्म त्याग कर मुनिपना अंगीकार करके, तो कोई गलत तो नहीं कह रहा। मैं मान रहा हूं शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन मैंने कुछ गलती तो नहीं की है ना? गलती की है सुधीर जी। धर्म त्यागने की वस्तु नहीं है, धर्म प्रकट करने, वृद्धि करने और पूर्णता की चीज है। त्यागा विकार जाता है, राग जाता है, वो एकत्व का हो या अस्थिरता का हो, वो त्यागा जाता है, धर्म नहीं त्यागा जाता। समझे भाई जी? इसलिए कहा गृहस्थ पना त्याग कर। और पने में क्या लेना? जो मूर्छा भाव, गृहस्थ संबंधी राग, मूर्छा भाव, बिल्कुल, बहुत आपने बहुत अच्छी बात कही। गृहस्थ संबंधी राग को त्याग कर। पहला स्टेप क्या करना है? जो ये मेरी स्त्री, ये पहले स्त्री से पहले क्या जानना? ये मैं हूं, ये शरीर ही मैं हूं। जो मैं सर्वथा नहीं हूं, उसके अंदर ये मूर्छा भाव के ये ही मैं हूं, इसके अलावा मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, और इसके नाश होने पर मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, और ये है तो मैं हूं। ऐसी जो अनादि का मूर्छा भाव है, उस मूर्छा भाव को त्याग कर। क्योंकि स्त्री पुत्र मकान तो मुझे भी मैं हूं ये नहीं लगते, ये मेरे हैं। ये शर्ट मैं हूं ये नहीं लगता,
ये शर्ट मेरी है, स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, मकान मेरा है, गाड़ी मेरी है, पैसा मेरा है, लेकिन वो मैं हूं ऐसा नहीं है। ये सब देह में मूर्छा के कारण मेरे हैं। और जब मैंने अगर देह संबंधी ये विचार त्याग दिया, मेरे विकल्प टूट गया कि ये मैं हूं, तो वो तो अलग बैठे ही हैं। उन्होंने कभी मुझसे कहा ही नहीं कि तू हमें अपना, वो कभी कहते नहीं कि तू मुझे ग्रहण कर, और मैं भी अपना स्वरूप छोड़कर उन्हें ग्रहण करने उनके पास जाता नहीं हूं। 11 गाथाएं हैं समय सार में, मैं जाता नहीं। अब वो कहते नहीं मुझसे कि तू मुझे ग्रहण कर। मैं मूर्ख अपने स्वभाव को भूलकर अनादि से जो मिला है उसी में ये मैं हूं, ये छोड़ के जाता हूं, तो जो मिलता है कहता हूं ये मैं हूं, ये मैं, ये मैं, ये मैं कहने, जिस मैं कहने वाले की क्या होती है? गर्दन काटी जाती है। मेरी अनादि से गर्दन काटी जाती है। गृहस्थपना त्याग कर, वो गृहस्थपना कितने तरह का है भाई साहब, इसको त्यागना है। यहां पे जो चर्चा चल रही, आपकी दृष्टि का विषय वाली बात, आप लोग सब विद्वान हैं इसलिए मैं डरते हुए बात करता हूं, मैं यहां की बात कर रहा हूं। गृहस्थपना, सचिंद्र जी, गृहस्थपना त्याग कर कितनी जाति का गृहस्थपना है जिसका त्याग होता है मुनि धर्म अंगीकार से पहले? 4 प्रकार का, 3 प्रकार का। एक तो मिथ्या दृष्टि का एकत्व का गृहस्थपना, गृहस्थपने में एकत्व की मान्यता, यही मैं हूं, उसका त्याग, उसके त्याग पूर्वक भी मुनि धर्म प्रकट हो सकता है। मिथ्यात का त्याग और मुनि धर्म की प्रकटता हो सकती है, मिथ्यात के अभाव पूर्वक भी हो सकती है। पहले गुण स्थान के अंदर वो मुनि धर्म अंगीकार द्रव्यलिंग करके और भावलिंग को प्रकट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि द्रव्यलिंग हमेशा नियम से पहले होता है। नंबर 2, चौथे गुण स्थान का, जिसमें मिथ्यात और एक चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है, उस वाला गृहस्थपना त्याग कर, लेकिन चारित्र मोह का दोष एज इट इज है। अभी चारित्र मोह का अस्थिरता का राग है, और 5वें गुण स्थान का जिसमें अस्थिरता का राग भी कम हो गया है। 2 चौकड़ी कषाय चली गई है, इसलिए तीनों तरह को 2 तरह की बात कह सकते हैं। एक तो एकत्व का, एक अस्थिरता का। चौथे 5वें को अस्थिरता, ये मैं बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ। जो बात मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ इस शैली में बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ। बच्चों की टोटल शैली अलग है। मैं एक एक शब्द में मुझे एक एक दिन लगता है। आप लोग तो चूंकि मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही, इसलिए यहाँ पे जब तक एकत्व का गृहस्थपना मेरे हृदय में विराजमान है, तब तक मैं सम्यक्त के पास नहीं हूं, तब तक मैं धर्म विरोधी हूं, मैं आत्मा का घाती हूं। क्योंकि जिस समय मैंने शरीर ये माना, उस समय मैंने अपने भाव में अपने स्वभाव की हत्या की है। और जब तक चारित्र मोह का ग्रस्तपना बाकी है, तब तक यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होगा। अरंत दशात की बात तो दूर है। इसलिए प्रत्येक जाति का ग्रस्तपना छोड़कर, एकत्व का और अस्थिरता का ग्रस्तपना छोड़कर मुनि धर्म अंगीकार करके कल नास्तिक पक्ष से देखा जाए तो अन्य मतों का भी त्याग हो गया भैया। वो तो हो ही गया। अब भैया एक बात भैया, हम जो यहाँ आ गया गुरुदेव का शिष्य होकर, उसको यदि अन्य मत की वो राग रह गया है तो वो यहाँ आने के योग्य नहीं है मंदिर में प्रवेश के। उसकी तो चर्चा ही हम क्या करेंगे, उसकी चर्चा ही नहीं करनी। जो घर में जो ग्रहित मिथ्यात के अंदर बैठा हुआ है अभी, उसकी हम क्या चर्चा करेंगे।
उसकी बात ही नहीं है, त्याग की बात ही नहीं है। यहाँ तो ग्रस्तपना, वो जब हमने अस्थिरता के राग को भी त्याग की बात कर दी, चौथे पांचवें गुण स्थान में जो चारित्र मोहनी का दोष है उसके त्याग की बात कर ली, और आगे चल के छठे सातवें में जो संजरण कषाय का राग है उसके त्याग की बात होगी, तो उसके अंदर उस मत की तो बात ही क्या चल रही है। वो तो आप छठे सात पांचवें छठे अध्याय के अंदर देख लेना अच्छे से, उसकी क्या बात करनी है। सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप।